Hello and good morning everyone. My name is Yugal Vijay Bhaisare, lecturer in Mechanical Engineering Department from NIT Polytechnic नागपुर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ लेक्चर नंबर 7 में और आज हम देखेंगे कारनोट साइकिल के ऊपर कुछ और प्रॉब्लम्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने पहले क्या देखा। हमने देखा था कुछ प्रॉब्लम्स कारनोट साइकिल के और आज हम देखेंगे कुछ और दूसरे प्रॉब्लम्स कारनोट साइकिल पे और ये प्रोग्राम आउटकम्स आपके अचूड होने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं सबसे पहला प्रॉब्लम और आपका प्रॉब्लम है ये। अ कारनोट रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क्स बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ -30 टू 40 डिग्री सेल्सियस। तो -30 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम काम कर रहा है बोलते। व्हाट इज द मैक्सिमम सीओपी पॉसिबल। तो इसके सीओपी कैसे पता करना है वो बताइए। अगर बोलता है एक्चुअल सीओपी, इफ एक्चुअल सीओपी इज 75% ऑफ द मैक्सिमम, कैलकुलेट द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस पर किलोवाट आर। अगर आपकी सीओपी जो है 75% ही है तो आप बताइए बोलता है कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कितनी रहेंगी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पर आपको पीवी और टीएस डायग्राम दिया है। ठीक है, कारनोट साइकिल का यहाँ पे मैंने प्लॉट कर दिया कि 40 डिग्री सेल्सियस और -30 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं हम लोग। गिवन डेटा में क्या होगा कि टीएल दिया है -30 डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। टीएच दिया है 40 डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सीओपी कैसे निकालेंगे, सिंपल सी चीज़ है ना यार, फॉर्मूला पता है टी एल अपॉन टी एच माइनस टी एल, तो इससे सीओपी निकल गया। लेकिन 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 एक्चुअल सीओपी कितना है 75%। तो इसको मैं क्या करूँगा 75% से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे एक्चुअल सीओपी पता चल जाएंगी। देखो एक्चुअल सीओपी को मैंने 0.75 मतलब 75% से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे वैल्यू कितनी मिली 2.60355। ये आ गया आपका एक्चुअल सीओपी। अब क्या निकालना है आप लोगों को, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। अब क्या निकालना है आप लोगों को, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। तो आपको पता है सीओपी का फुल फॉर्मूला क्या है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क डन। तो आपको निकालना क्या है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। तो एक्चुअल रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सीओपी इनटू वर्क डन। इसको इधर लेके चले गया तो सीओपी की वैल्यू कितनी है और वर्क डन कितना बोला पर किलोवाट आवर, मतलब वर्क डन की वैल्यू कितनी हो गई 1, है ना। सो 2.6 इंटू 1, तो वैल्यू कितना आ गया 2.6 किलोवाट हो गया। लेकिन आपको क्या बोला है, अगर आपको बोला जाता कि टर्न्स में निकालो तो टर्न्स में कैसे निकालते हैं हम लोग, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कितना होता है 3.517 किलोवाट। तो इसको टर्न्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देने का, सिंपल। इसको डिवाइड कर दिया 3.517 से तो आपको वैल्यू मिल गई 739 टन। समझ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, है ना। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये 500 लीटर्स ऑफ water is to be cooled from initial temperature 35 degree Celsius to final temperature -8 डिग्री सेल्सियस विद इन अ पीरियड ऑफ 8 आवर्स। 500 लीटर का पानी है आपके पास, 500 लीटर, उसको आपको ठंडा करना है कितना 35 डिग्री सेल्सियस से -8 डिग्री सेल्सियस पे। और कितना टाइम दिया है आपको 8 घंटे का। ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, लैटेंट स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस और स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस आर दिस एंड दिस। ये सारी वैल्यूज आपको दिए। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम if brine is circulated at -12 degree Celsius. Find the power required by the system assuming the system work cannot are work on Carnot cycle। ठीक है, तो क्या बोला है 500 लीटर का पानी है, 35 से -8 पे लेके आना है 8 घंटे के टाइम पे। कुछ तो भी स्पेसिफिक हीट दिया है और क्या बोला है कि ब्राइन जो है, ब्राइन सर्कुलेट होता है, ब्राइन सर्कुलेट हो रहा है आपके पास -12 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो देखो इस डायग्राम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आपके पास ये वाटर है कितने डिग्री सेल्सियस पे 35 पे, कितना पे लेके आना है -8 पे, -8 पे लेके आना है। अब वो डायरेक्टली -8 पे आएगा क्या, नहीं आएगा।
अरे सीधी सी बात है, पहले वो वाटर रहेगा, वाटर से वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे वो वाटर ही रहेगा, फिर उसके बाद उसका आइस बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, फिर वो 0 डिग्री सेल्सियस से -8 डिग्री सेल्सियस पे आएगा। पढ़ा है आप लोगों ने थर्मोडायनामिक्स में, ये सब चीज़ें पढ़ी है थर्मल में, है ना। सो 35 to 0 डिग्री सेल्सियस, उसके लिए स्पेसिफिक हीट आपको दिया है, कितना दिया है, 4.2 किलो जूल पर केजी दिया है। फिर उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस पे बनने के लिए उसमें लैटेंट हीट डेवलप होगी, लैटेंट हीट निकलेगी, तभी तो वो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से 0 डिग्री सेल्सियस आइस में कन्वर्ट होगा। तो कितना उसका लैटेंट हीट दिया है, 335। और फिर वहाँ से आइस से वो -8 डिग्री सेल्सियस पे और ज़्यादा ठंडा होगा, तो यहाँ पे उसकी स्पेसिफिक हीट दी है 2.1 किलो जूल पर केजी, ठीक है। और उसका मास कितना दिया है, 500 केजी। समझ में आए? तो चलो गिवन डेटा लिख लेते हैं कि मास दिया है 500 लीटर। 500 लीटर चलेगा क्या अपने को, नहीं चलेगा, इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, स्पेसिफिक हीट दिया रहेगा, वाटर का कितना है 1, तो वहाँ पे 1 डाल देंगे। मान लीजिए अगर यहाँ पे वाटर नहीं दिया रहता और आपको कुछ दूसरा ही दिया रहता, ऑयल दिया रहता, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 दी रहती, तो आप क्या करते, इसको 0.9 से मल्टीप्लाई कर देते, तो यहाँ पर डायरेक्टली वो केजी में कन्वर्ट हो जाता। अब यहाँ पे 1 ही है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो टेंशन इश नहीं है ना। अब TH दिया है यहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस। अब आती है बात, TL क्या रहेगा भैया। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था, जो वैल्यू सबसे छोटी दिखे वो आपकी TL, जो टेम्परेचर सबसे छोटा दिखे वो आपका TL, सिंपल सा फंडा। तो ये वैल्यू सबसे छोटी है -12, तो TL कितना हो जाएगा, -12 प्लस 273 कर दिया तो केल्विन में आंसर आ जाएगा। और क्या क्या दिया है, CPW स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, लैटेंट हीट दिया है, और क्या दिया है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस दिया है। अब हमें सॉल्यूशन करना है, फाइंड क्या करना है अपने को, कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, मतलब रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट निकालना है। तो चलो निकाल लेते हैं। सबसे पहले कैसे निकालेंगे, क्या दिया है अपने को, TH दिया है, TL दिया है, तो क्या मैं इससे COP निकाल सकता हूँ आराम से। COP का फॉर्मूला क्या है, TL/TH-TL, यहाँ से मेरा COP निकल जाएगा। अब COP का मतलब क्या होता है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क डन, है ना। तो मुझे रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट निकालना है, तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट निकालने के लिए आप लोगों को यहाँ पर ये 3 चीज़ें दी है, 1, 2 और 3। कैसे निकालेंगे सर, अरे पढ़ा है आपने थर्मल में, देखो कितनी हीट रिमूव कर रहे हो, देखो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इक्वल्स टू क्या था, एम CP T2 - T1, फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने, वही यूज करना है। लेकिन यहाँ पे 3 जगहों से हीट निकल रही है, 1, 2, 3, तो तीनों को प्लस कर दो, काम खत्म। कैसे, मास तो सेम ही रहेगा, बाहर निकल लिया मैंने, चलो m इंटू CPW T2 - T1, हायर माइनस लोअर, हायर माइनस लोअर, प्लस लैटेंट हीट, प्लस लैटेंट हीट, प्लस यहाँ पर भी टेम्परेचर, यहाँ पर भी चेंज हो रहा है, CP ऑफ आइस दिया है 2.1 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, हायर माइनस लोअर, 0 माइनस -8, तो इस सब की वैल्यू पुट अप कर देंगे और रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट की वैल्यू निकाल लेंगे, 249400 किलोवाट, ठीक है। अब इसको अपन कितने घंटे के लिए निकालना है, 8 घंटे के लिए। तो सिंपल सी चीज़ है, इसको डिवाइड बाय 8 कर दो, 8 आवर्स के लिए कर दो, तो इसको डिवाइड बाय 8 आवर्स कर दिया, 8 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे तो मिनट्स, मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे तो सेकेंड, तो ये आपकी यहाँ पर वैल्यू आ जाएंगी रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट की। अब क्या निकालना है, यहाँ पर वर्क निकालना है। अब यहाँ पे वर्क निकालना है, तो आपको पता है कि COP का फॉर्मूला क्या होता है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क डन, है ना। देखो COP इक्वल टू रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क डन, तो COP की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पर, और अपने को रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट भी पता है, तो वर्क डन मिल जाएगा आराम से। देखो वर्क डन क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन COP, वैल्यू डाल दिया, आंसर मिल गया। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस क्वेश्चन, यही था अपने क्वेश्चन का सार। तो मिलते हैं, आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यूनिट आउटकम अचीव, कैलकुलेट द COP ऑफ कार्नोट साइकिल, रिव्यू ऑफ टूडेज लेक्चर, न्यूमेरिकल ऑन कार्नोट साइकिल, ठीक है, एंड दिस आर द प्रोग्राम आउटकम्स अचीव्ड।
यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ पर भी सेम टाइप के क्वेश्चन है। 300 टन का रेफ्रिजरेटर है जो -4 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में काम कर रहा है, -4 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में काम कर रहा है, 24 घंटों के लिए काम कर रहा है। और यहाँ पर भी देखो 0 डिग्री सेल्सियस आ गया, मतलब वही 3 टेम्परेचर आ जाएंगे, -4, 0, 15। ठीक है। और क्या पता करना है, वर्क डन निकालना है पर मिनट में। पर मिनट में कैसे निकालेंगे, जो आपने यहाँ पे डिवाइड बाय 60 × 60 किया था, यहाँ पे क्या करेंगे आप, सिर्फ एक बार 60 से डिवाइड करेंगे। अज्यूम क्या दिया है कि कार्नोट साइकिल पे काम कर रहा है, लैटेंट हीट निकाल भी दिया है आपको, और सीपी ऑफ वाटर भी दिया है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, उसका आंसर पता कर सकते हो। यहाँ पे आंसर भी दिया है। और सेम क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 500 केजी का फ्रूट है, उसको आप 20 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस पे लेके आ रहे हो, -5 पे, तो वही रहेगा -20, 0, -5, 3 टेम्परेचर आएंगे। टाइम दिया है 10 घंटे के लिए, लैटेंट हीट दिया है, स्पेसिफिक हीट दिया है, तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट निकालो, तो निकाल लेंगे। ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेस लेक्चर। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम और दो नए प्रॉब्लम पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।